जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पार्ट 6। दोस्तों, पार्ट 6 में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज का हमारा प्रश्न है, पाचन से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण तथा स्वांगीकरण की क्रिया का वर्णन कीजिए। दोस्तों, यह विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा, पाचन से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण तथा स्वांगीकरण की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है हमारा पाचन। पाचन का अर्थ है जल में घुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाए। मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक भोजन में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न चरण भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। पाचन किसे कहते हैं? दोस्तों, पाचन का अर्थ है जल में घुलनशील भोज्य पदार्थ जो घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं तक पहुँच जाए। मुंह से लेकर कोशिका में अवशोषित होने तक भोजन में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न चरण भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। मुख तथा मुख गुहा, यह भोजन नली का अग्रभाग है। इसी के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। दांत भोजन को पीसते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग लेती है। भोजन का पाचन तथा मुख गुहा से भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कम से कम प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का उत्पादन होता है, जो कि भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर दूसरा है ग्रसिका। निगल द्वार से भोजन ग्रसिका या ग्रास नली में आता है। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में आ जाता है। दोस्तों, निगल द्वार से भोजन ग्रसिका या ग्रास नली में आता है, यानी कि मुख गुहा के बाद जो हमारा भोजन होता है वह ग्रसिका में आता है और ग्रसिका में इसका कोई पाचन नहीं होता है। इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में आ जाता है। अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है। यहाँ भोजन अवलेह के रूप में आ जाता है। भोजन के इस रूप को कायम कहते हैं। अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकालता है, जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिकम, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन को कठोर कणों को गला देता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है। यहाँ भोजन अवलेह के रूप में आ जाता है। भोजन के इस रूप को कायम कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रहणी। अमाशय से भोजन
छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस, यहाँ पे देखिएगा, अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता और फिर भी भोजन को पचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भोजन को अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है। पित्त रस क्या करता है? भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह भोजन को अम्लीय से बदलकर क्षारीय में बना देता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसके पश्चात पूर्ण रूप से बचा हुआ भोजन छोटी आंत में से विशेषकर इसके पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है और फिर ऊतक द्रव के माध्यम से कोशिकाओं में चला जाता है। नेक्स्ट, बड़ी आंत तथा गुदा द्वार। इसी तरह से आपको हेडिंग डाल के अच्छे से पॉइंट को मेंशन करना है, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तो कम से कम 100 से 150 वर्ड में आपको लिखना है। बड़ी आंत तथा गुदा द्वार। आहार नाल के इस भाग में अपच तथा अपशिष्ट भोजन में से जल का अवशोषण होता है। अपशिष्ट मल के रूप में कुछ समय तक रोका जाता है, बाद में उसका बहिक्षेपण हो जाता है, यानी कि वो बाहर निकल जाता है। पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण। पचा या बचा हुआ भोजन जो अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचता है, इस भोजन के तत्व को जीव द्रव्य के रूप में आत्मसात कर लिया जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। सभी जीवों में यह क्रिया आवश्यक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन का पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पाचन से क्या तात्पर्य है? इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं? पचे हुए भोजन के अवशोषण तथा स्वांगीकरण की क्रिया का वर्णन कीजिए। पाचन का अर्थ है जल में घुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाएं। मुंह से लेकर कोशिकाओं में अवशोषित होने तक भोजन में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न चरण भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वार द्वारा होता है। मुख तथा मुख गुहा। यह भोजन नली का अग्रभाग है। इसी के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। दांत भोजन को पीसते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाली लार भोजन को निगलने में सहायक होती है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भाग लेती है। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट, ग्रसिका। निगल द्वार से भोजन ग्रसिका या ग्रास नली में आता है। ग्रसिका में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में आ जाता है। अमाशय में आते ही गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है, जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। HCl भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है। यहाँ भोजन अवलेह के रूप में आ जाता है। भोजन के इस रूप को कायम कहते हैं। ग्रहणी। अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में पहुंचता है। ग्रहणी में अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय रस तथा यकृत से निकलने वाला पित्त रस आकर मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता और फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भोजन को अम्लीय से बदलकर क्षारीय बनाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। इसके पश्चात पूर्ण रूप से बचा हुआ भोजन
छोटी आंत में से विशेषकर इसके पश्च भाग में अवशोषित हो जाता है और फिर ऊतक द्रव के माध्यम से कोशिकाओं में चला जाता है। बड़ी आंत तथा गुदाद्वार। आहार नाल के इस भाग में अपच तथा अपशिष्ट भोजन में से जल का अवशोषण होता है। अपशिष्ट मल के रूप में से कुछ समय तक रोका जाता है, बाद में उसका बहिक्षेपण हो जाता है। पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण। पचा हुआ भोजन जो अवशोषित होकर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचता है, इस भोजन के तत्व को जीव द्रव्य के रूप में आत्मसात कर लिया जाता है। इस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। सभी जीवों में यह क्रिया आवश्यक होती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।